मैं मनगुजारे आर्य नॉलेज पॉइंट यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों के बीच में लगातार हर रोज सभी लाइक करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें। आप ना तो लाइक करते हैं और सब्सक्राइब भी कम कर रखा है, और शेयर करें जिससे कि जो और आपके साथ के जो लोग हैं या बच्चे हैं जो आपके चित परिचित हैं वो भी इसका फायदा उठा सके। तो आप लोग सभी वीडियो को शेयर जरूर करें, लाइक करें। और आपको जो देखिए, हम पढ़ते हैं आज आपका भारत का अफवाह तंत्र। क्या पढ़ेंगे? भारतीय अफवाह तंत्र के बारे में देखेंगे कि अफवाह तंत्र कैसा है, अफवाह तंत्र कैसा है, इसमें कौन कौन सा। तो मुख्य रूप से देखिए, भारत में जो हमारी जलवायु जो है आप जानते हैं उष्णकटिबंधीय और शीतोष्ण दोनों प्रकार की जलवायु पाई जाती है। कर्क रेखा के ऊपर नीचे यहाँ की औसत वार्षिक वर्षा जो है वो 118 सेमी मानी जाती है। 118 सेमी औसत वार्षिक वर्षा है, ठीक है। और वर्षा से नदियों के पानी पर भी इफेक्ट पड़ता है। आगे हम इसमें देखें तो हमारे यहाँ जो नदियां हैं उनका अंशदान कितना है। तो सबसे पहले जो नदी देखें हम, उस नदी का नाम है गंगा। गंगा अफवाह तंत्र में अपना 25.2% योगदान देती है। कितना देती है? 25.2% योगदान देती है। सिंधु नदी जो है वो अपना योगदान देती है 4.3%, क्योंकि इसका जल सीधा पाकिस्तान की ओर चला जाता है। भारत में बहुत ही कम यहाँ उपयोग में आता है। तीसरा है ब्रह्मपुत्र नदी का जो जल है वो 33.77% जो जल है वो अपना योगदान देती है। महानदी जो है उसका है 3.6% योगदान है भारत में जल में। और उसके बाद नर्मदा नदी जो है उसका 2.9% योगदान भारत के अफवाह तंत्र में होता है। तो ये नदियों के योगदान यानी कि जल का योगदान है जो मुख्य रूप से दिया जाता है जल द्वारा। तो ये तो मैंने पढ़ाया कि गंगा 25.2%, सिंधु 4.3%, ब्रह्मपुत्र सबसे ज्यादा 33.77% जो है अपना जल का योगदान देती है अफवाह तंत्र में, ठीक है। महानदी 3.6 और नर्मदा 2.9। इसके अलावा हम देखें अब आगे तो इसमें जो आता है आपके भारतीय अफवाह तंत्र या भारत के अफवाह तंत्र, तो इसमें पहला अफवाह तंत्र जो आता है वो हम देखें, इसे 2 भागों में बांटा गया है। सागरीय अभिन्यास के आधार पर जो है अफवाह तंत्र को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। तो 2 भागों में किस प्रकार से? एक तो अरब सागर में गिरने वाली नदियां और एक बंगाल की खाड़ी में। एक तो है अरब सागर में गिरने वाली नदियां, दूसरी नदी कहां गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कौन सी खाड़ी में? बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। तो इसी प्रकार से हम इसे पढ़ेंगे कि बंगाल की खाड़ी में कौन सी गिरती है और अरब सागर में कौन सी गिरती है। देश का 77% जो अफवाह है, देश का 77% अफवाह जो है वो गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और ये सब नदियां हैं जो कहाँ जाती हैं? ये जाती हैं बंगाल की खाड़ी में। तो 77% जल कहाँ चला जाता है? बंगाल की खाड़ी में। और 23% जल कहाँ चला जाता है? अरब सागर में। कहाँ चला जाता है? अरब सागर में। 77% जल बंगाल खाड़ी में। तो बंगाल खाड़ी में गिरने वाली नदियों की बात करें तो बंगाल खाड़ी में आप देखें गंगा भी बंगाल में जाती है, गंगा भी बंगाल में, यमुना भी बंगाल में, कावेरी भी बंगाल में, नर्मदा भी बंगाल में, सॉरी नर्मदा भूल गया मैं, कावेरी, महानदी है, कृष्णा ही भूल गया। आगे इसमें कृष्णा, कावेरी, नर्मदा इधर चली जाती है और बची वैतरणी है, स्वर्ण रेखा है, ब्रह्मणी है, महानदी है। ये सब नदियां जो है किधर की हो जाती हैं? पेन्नार है, वेगई है, ये सब बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इन नदियों के बारे में हम देखेंगे। मुख्य रूप से पहली बात तो आपको याद रखना है कि अरब सागर में 23% जल गिराती हैं और बंगाल की खाड़ी में अपना 77% जल जो है वो गिराती हैं। कौन? नदियां। और इनका अफवाह जो बनता है बाकी का जो आप देखें, पहले तो भारत में तो 3 अफवाह तंत्रों में बांटा गया है। कितने अफवाह तंत्रों में बांटा गया है? 3 अफवाह तंत्र। इस अफवाह तंत्र में जो पहला अफवाह तंत्र आता है वो आता है कौन सा? हिमालय अफवाह तंत्र। कौन सा आता है? हिमालय
अपवाह तंत्र। इसमें हिमालय में जो बहने वाली नदियां हैं वो सब देखेंगे। दूसरी हिमालय के बाद में जो आती है, हिमालय के बाद में कौन सी आती है बताइए। तीन मुख्य भागों में ये पढ़ेंगे। हिमालय अपवाह तंत्र देखेंगे, प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र देखेंगे और अंतः प्रवाह वाली नदियां देखेंगे। तो इसमें हिमालय में आपके जो नदियां मुख्य रूप से आती हैं, जिसमें आप गंगा, कौन सी, गंगा को देखेंगे, सिंधु को देखेंगे, ठीक है, और ब्रह्मपुत्रा को देखेंगे। ये मुख्य तीन जो बड़ी नदियां हैं आप हिमालय के अपवाह तंत्र में पढ़ते हैं। फिर प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र में आपके पूर्वी घाट की नदियां, पश्चिमी घाट की नदियां जो पश्चिम की ओर जाती हैं, ठीक है, वो प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र में अंतः प्रवाह वाली नदियां हैं। वो अंतः प्रवाह वाली जो नदियां हैं आपको हिमालय में गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट या मध्य जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र है उसमें बहने वाली नदियां, और बाकी सब मिलेंगे आपको कहाँ पे, राजस्थान। जो अंतः प्रवाह का मतलब होता है कि जो नदियां कुछ दूरी पर बहने के बाद अंतः प्रवाह वाली नदियां कुछ दूरी पर बहने के बाद अपना जल कहाँ गिरा देती हैं, अपना जल गिरा देती हैं, वो भूमिगत हो जाती हैं, गिराती नहीं है, भूमिगत हो जाती हैं। तो ये मुख्य अपवाह तंत्रों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसमें हम सीधा सीधा चलते हैं गंगा के अपवाह तंत्र के बारे में। किसमें पढ़ रहे हैं, सॉरी मैं गंगा बोल गया, वही गंगा बोल रहा हूँ बार बार, गंगा है ये। तो इसमें पहला अपवाह तंत्र आ जाते हैं सीधे सीधे। तो नदियां देखें पहले तो, या फिर सीधे अपवाह पर चलें, पहले भारत की नदियां देखें, अपवाह पर चलें, बोले। चलो देखिए, तो भारत की मुख्य जो नदियां हैं वो देखते हैं, फिर देखेंगे क्योंकि वो कौन सी नदी कहाँ पर है, कैसे से जाती है, तो वो समझ में आएगा। तो अपवाह तंत्र में पहले नदियों को समझें आप, और नदियों को समझना है तो भारतीय मानचित्र में आपको नदियों को देखना होगा कि कौन सी नदी कहाँ से और किधर की ओर बहती है, तभी जाकर के आपको समझ में आएगा। तो आप देखते जाइए। भारतीय मानचित्र की बात करें भारत के, तो यहाँ से हम नदियों की बात करेंगे, और यहाँ इस आपकी जो नदी बहती है उसे हम इंडस या इंडस भी बोलते हैं, या इसे सिंधु नदी भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सिंधु नदी भी बोला जाता है। और सिंधु नदी, इसी के किनारे पर सिंधु घाटी सभ्यता, इसी के नदी के किनारे पर ही, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी के किनारे पर इस पनपी। इसे यूनानियों ने इंडस भी कहा। क्या कहा, इंडस के नाम से भी इसे जाना जाता है। इस सिंधु नदी की जो अपवाह तंत्र है, क्योंकि इसमें आप अपवाह तंत्र जब पढ़ोगे तो पहला पढ़ोगे अब सिंधु नदी का अपवाह तंत्र, और सिंधु नदी के अपवाह तंत्र में 5 नदियां आती हैं। कितनी नदियां आती हैं, 5 नदियां। 1 मिनट थोड़ा सा रुकिए। तो आगे हम देखें बच्चों, हम नदी अपवाह तंत्र के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसमें सिंधु नदी अपवाह तंत्र हम देख रहे हैं। तो सिंधु में जो है 5 नदियां इसकी सहायक नदियां हैं। वो कौन कौन सी हैं, तो पहली नदी है झेलम, चेनाब, तीसरी रावी, चौथी सतलुज, पांचवी व्यास। झेलम यहाँ होगी, चेनाब, रावी, सतलुज और व्यास ऐसे ही पंचनद कहलाती है। क्या कहलाती है, पंचनद। पंचनद यानी कि 5 नदियों को मिलकर पंजाब में, ये पांचों नदियां कहाँ से जाती हैं, पंजाब से होकर के जाती हैं, इसलिए पंजाब 5 नदियों के नाम पे इसे पंज आब। आब को समझना है तो पहले दोआब को समझें। दोआब, 2 नदियों के बीच की जो उपजाऊ भूमि होती है उसे दोआब कहते हैं। क्या कहते हैं, दोआब। ये 2 नदियाँ
के बीच में जो उपजाऊ भूमि होती है उसे दोआब कहा जाता है। ऐसे ही ये 5 नदियों के बीच की भूमि है, इसे पंजाब कहा जाता है। मेसोपोटामिया एक ऐसी सभ्यता है जहाँ पर दोआब सभ्यता है। ये मेसोपोटामिया के नाम सुना होगा। और दजला और फरात नदियों के बीच का जो ये क्षेत्र है जिसे मेसोपोटामिया के नाम से जाना जाता है, ये दजला और फरात, तो 2 नदियाँ हो गई, उनके बीच की भूमि मेसोपोटामिया हो गई। हमारे भारत में सिंधु नदी के 5 सहायक नदियाँ जो पंजाब से गुजरती हैं, इसलिए इस क्षेत्र को पंजाब कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पंजाब कहा जाता है। ठीक है, आगे देखें हम इसमें, तो आगे आपको देखो इसी सतलुज और व्यास नदी के संगम पर हरीके बांध बनाए गए। हरीके बैराज जिसे बोलते हैं। भाखड़ा नंगल परियोजना सतलुज नदी पर। यहाँ पर जो है आपके मुख्य और नदियाँ देखें तो यहाँ पर हिमाचल में गंगोत्री नामक जो स्थान है, उस गंगोत्री नामक स्थान पर हम देखें तो मुख्य आपके जो नदी है, मुख्य वहाँ से गंगा नदी जो है वो निकलती है। और यहाँ पश्चिम बंगाल, यहाँ से ही हिमाचल से उत्तराखंड से बोला मैंने, उत्तराखंड से गंगोत्री। और फिर आगे ये यमुना नदी है जो गंगा की सबसे सहायक नदी है, सबसे बड़ी सहायक नदी है गंगा की, यमुना। ठीक है, तो 2 नदियाँ देखी, गंगा की दूसरी नदी देखी हमने यमुना देखी। ठीक है, गंगा की जो सहायक नदियाँ हैं इसमें हम देखें तो आपके देखें गंगोत्री है, गंगोत्री बोल गया मैं, यहाँ शारदा है, गंडक है, घाघरा है, कोसी है। ठीक है, ये प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। शारदा है, गंडक है, घाघरा है, कोसी है। ठीक है, ये पूरा गंगा का उपतंत्र बनता है, इसमें दाएं ओर से मिलने वाली नदी है और बाएं ओर से मिलने वाली, और कोसी नदी जो है बिहार का शोक कहलाती है। यहीं पर आपके देखो दामोदर नदी है जो पश्चिम बंगाल का शोक कहलाती है। कौन सी नदी? दामोदर नदी है जो पश्चिम बंगाल का शोक कहलाती है। तो ऐसे हम देखें तो ऐसे नदियां हैं आपके बहुत सी जो पूरे भारत में गंगा नदी से जो है दाएं और बाएं तट पर मिलती हैं। यहाँ ये यमुना नदी इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है। और यहाँ मध्य प्रदेश से देखें तो मध्य प्रदेश से एक नदी है जो एमपी से जो है आपके, जिसे हम कहें चंबल नदी, जो एकमात्र नदी उल्टी बहती है। और ये उत्तर प्रदेश में इटावा नामक स्थान पर ये यमुना में मिल जाती है। और यमुना जो है आगे जा कर के फिर गंगा में मिल जाती है। और फिर ये गिरती है कहाँ? बंगाल की खाड़ी में। कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में जा कर के ये नदी आगे गिर जाती है। ठीक है, और यहाँ सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है जिसे कहते हैं सुंदरबन का डेल्टा। कौन सा डेल्टा? सुंदरबन डेल्टा, जिसे सुंदरी नामक वृक्ष के कारण, कौन से वृक्ष के कारण इसका नाम जो पड़ा है वो सुंदरी वृक्ष के कारण सुंदरबन डेल्टा नाम पड़ा है इसका। ठीक है, आगे हम देखें तो ये जो सुंदरी नामक या विश्व का सबसे बड़ा यहाँ रॉयल बंगाल टाइगर पाए जाते हैं। रॉयल बंगाल टाइगर जो होते हैं ये नरभक्षी टाइगर कहलाते हैं। नरभक्षी टाइगर से अभिप्राय यहाँ पे जो शव जो है गंगा में डाल दिए जाते हैं वो बह करके इस डेल्टा क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, और ये नदी हो गई आपकी कौन सी? चंबल। आगे देखें इनमें तो आगे नदी जो देख रहे हैं हम वो कौन सी नदी देखेंगे? यहाँ पे आपके एक लूनी नदी है जो अजमेर के नाग पहाड़ से होकर के निकलती है। अरावली पर्वतमाला में से अजमेर के नाग पहाड़ से होकर के ये नदी निकलती है। और ये कहाँ जाती है? कच्छ के रन में जा कर के आपके ये गिर जाती है। तो आगे देखें लूनी के बाद में यहाँ एक और नदी साबरमती है। साबरमती नदी नाम सुना होगा गुजरात में। साबरमती के नीचे यहाँ पे आप देखें आपके एक और नदी है माही नदी। और माही नदी जो है वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। मैंने पहले भी आपको बताया है कि माही नदी जो है वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, नर्मदा है, फिर इसके नीचे तापी है, यहाँ तापी ने है। ये सारी नदियाँ जो है कहाँ गिरती हैं? इधर वाली, ये अरब सागर में जाकर गिरती हैं। कहाँ गिरती हैं? अरब सागर में। ठीक है, अरब सागर में जाकर ये नदियाँ गिरती हैं। और ये एक रेखा जो मैं बना रहा हूँ ये जो कहलाती है जल विभाजक रेखा, जो बीचों बीच मैंने एक लाइन खींची है,
जल विभाजक रेखा है, इस रेखा को जो है भारत में जल को दो भागों में बांट देती है, एक पूर्व की हिस्सा, एक पश्चिम की हिस्सा। पूर्व के हिस्से का जो उसके जल है जो कहाँ गिरता है, बंगाल की खाड़ी में। और पश्चिमी जो हिस्सा है जिसमें नर्मदा, तापी, माही, साबरमती, लूनी और ये सारी नदियाँ कहाँ गिरती हैं, साबरमती है, माही है, नर्मदा है, तापी है, ये सब गुजरात में जाकर गिरती है। गुजरात बोल गया, अरब सागर में जाके। ठीक है। और कर्क रेखा जो है भारत को मध्य से काटती है, और माही जो है, और ये दो दो कितने, दो बार काटती है किसको, कर्क रेखा को। कौन सी नदी, माही नदी। ठीक है। आगे हम इसमें देखें तो हमें देखेंगे कि यहाँ जो है आपके इसके बेककेन है, बेतवा है, काली सिंध है, परवन है, कुछ नदियाँ हैं जो राजस्थान में हम पढ़ेंगे। इस रेखा से अब यहाँ जो देखें, अब पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ निकल रही हैं, तो उसमें हम देखें यहाँ पर जो नदी है आपकी गोदावरी। गोदावरी जो पूर्वी तट पर गोदावरी का डेल्टा बनता है, यहाँ इसमें से और छोटी छोटी नदियाँ जो है निकलती हैं, पर मुख्य नदी तो जैसे एक नदी यहाँ देखें, इंद्रावती नदी निकलती है ये। ठीक है, इंद्रावती नदी निकलती है। यहाँ देखिए एक और नदी है जो भीमा है। फिर यहाँ देखो कृष्णा है। ठीक है, कृष्णा नदी है, कृष्णा डेल्टा बनाती है। पूर्वी घाट की सभी नदियाँ अधिकतर डेल्टा बनाती हैं। और यहाँ से कृष्णा के बाद में तुंगभद्रा है। कौन सी नदी है, तुंगभद्रा। तुंगभद्रा के बाद में यहाँ देखें कावेरी है, कावेरी। और यहीं पर आप और देखेंगे तो और भी छोटी छोटी सी नदियाँ आपको देखने को मिलेंगी, लेकिन मैंने मुख्य मुख्य जो नदियाँ हैं वो आपको मैं बता रहा हूँ। यहाँ और नदियाँ छोटा सा देखें, यहाँ से एक नदी है यहाँ पर पेन्नार। कौन सी है, पेन्नार प्रमुख नदी है दक्षिण भारत की। यहाँ इंद्रावती होने के बाद पन्नार। यहाँ से एक और नदी आप देखें, और ये नदी यहाँ से ये बोलते हैं महानदी। कौन सी नदी बोलते हैं, महानदी। महानदी का डेल्टा बनाती हैं ये भी। और यहाँ पर स्वर्ण रेखा, ब्राह्मणी, ये दो नदियाँ हैं। स्वर्ण रेखा है, ब्राह्मणी है। ठीक है। और इसके ऊपर यहीं जो है पश्चिम बंगाल वाला क्षेत्र है, और इस पश्चिम बंगाल वाले क्षेत्र में एक और नदी बहती है, ब्राह्मणी हो गई। ब्राह्मणी के बाद आपके एक पश्चिम बंगाल में एक नदी बहती है जिसका नाम है हुगली। कौन सी नदी, ये मैंने बताई आपको, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, पेन्नार और ठीक है तुंगभद्रा। यहाँ पर ये डेल्टा बनाती हैं, ये पूर्वी क्षेत्र है। ये सभी नदियाँ जो हैं इनके मुहाने जो बंगाल खाड़ी में जल गिराने से पहले अपना डेल्टा बनाती है, जिसमें सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन का डेल्टा। और ये कौन से तट पर बनता है ये डेल्टा, पूर्वी तट पर, कटा फटा है इसलिए है ना। यहाँ पर आप देखिए एक हुगली नदी और है आपके यहाँ। कौन सी नदी है, यहाँ डेल्टा वाले क्षेत्र में आप देखिए पश्चिम बंगाल जो है, और इस पश्चिम बंगाल में हुगली नदी जो है वो अवस्थित है। ठीक है, ये भी प्रसिद्ध नदी है पश्चिम बंगाल की। तो आपने को मैंने यहाँ देखी जो मुख्य मुख्य सारी नदियाँ थी वो सारी नदियाँ मैंने आपको करा दी। अब देखें इसमें प्रायद्वीपीय नदियों के बाद आप देखें इधर का जो क्षेत्र है, तो इसमें यहाँ एक जगह कैलाश मानसरोवर वाली जो क्षेत्र है वहाँ से एक नदी निकलती है, और नदी का नाम जो है तिब्बत और चीन से में होते हुए जो इसे कहा जाता है सांगपो। इसे सांगपो के नाम से जाना जाता है। भारत में जब ये प्रवेश करती है तो इस नदी को कहा जाता है ब्रह्मपुत्र। क्या कहा जाता है, ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अभी ब्रह्मपुत्र बहती हुई जो है इसमें, और ये कहाँ, बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल की गाड़ी में आकर के गिर जाती है। और आप मुख्य रूप से देखेंगे तो ये यहाँ पर जो है, या इसकी कुछ प्रमुख सहायक नदियाँ भी हैं। इसकी जो कुछ प्रमुख सहायक नदियाँ भी हैं, किसकी, ब्रह्मपुत्र की, दिहांग है, दिबांग है। ठीक है, दिबांग है, दिहांग है, ये कुछ प्रमुख सहायक नदियाँ हैं इसकी। इसके बाद यहाँ लोहित नदी भी है एक। तो ऐसी छोटी छोटी तो यहाँ तो बहुत सारी नदियाँ हैं, उन सारी नदियों की हम बात करेंगे। तो आज हमने देखा पूरा नदी जो आपके भारत की हैं, उनमें पंचनद और गंगा, जमुना, अरब सागर में गिरने वाली, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली। ठीक है, सिंधु का अपवाह तंत्र जो पूरा ये अरब सागर में आके गिरता है फिर यहाँ से। ठीक है,
अब जो है आपके अंतः प्रवाह वाली क्षेत्र जो मरुस्थल में बहने वाली जो नदियां हैं वो हम देखेंगे कि मरुस्थल में कौन कौन सी नदियां आपके बह रही हैं। ठीक है, मरुस्थलीय अपवाह तंत्र जो है उसको हम यहाँ समझने का प्रयास करेंगे।